Hello doctors, welcome to the WhatsApp group NEET PG Guidance and PG Mentor with निपुन गर्ग, माई सेल्फ निपुन गर्ग। जैसा कि आज आपका एम का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर INICT का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। सो मॉर्निंग से ही काफ़ी सारी अपडेट्स जो हैं जो NICT को लेकर ग्रुप में पब्लिश की जा रही हैं। ऑफिशियल उसका डेटाज जो है या फिर ऑफिशियल जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर किया गया है और जो लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स है वो भी इस ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। सो जैसे ही रिज़ल्ट आप लोगों का आया, रिज़ल्ट आने के बाद आप लोगों को अपनी जो रैंक है पूरे इंडिया बेसिस पे वो मालूम हो गई और जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं उनका रिज़ल्ट में उनकी रैंकिंग्स जो है वो शो कर चुके हैं। सो उसके बाद बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स मैसेजेस, बहुत सारे कॉन्स्टेंट कॉल्स या क्वेरीज़ जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली हमारे पास जो है वो आ रही हैं स्टूडेंट की तरफ से कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ रैंक्स या डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें एम्स के अंदर क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या चीज़ें मिलने के चांसेस हैं या हमें कुछ इस साल मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट एज वेल एज़ पेरेंट्स के जो हैं वो मन में हैं। और हम जानते हैं कि ये 20-25 डेज़ के अंदर हमारा नीट पीजी का जो एग्ज़ाम है, सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट को मेंटली डिस्टर्ब भी कर रही हैं नीट पीजी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस को लेकर, बिकॉज दे आर बिट कन्फ्यूज कि वेदर दे आर गेटिंग CAT नेम्स और नॉट, और दे नीड टू काइंड एंड फोकस ऑन नीट पीजी। सो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट के सामने अराइज हो चुका है, जो एक एवरेज और मीडियोकर रैंक, एक अच्छा रैंक भी क्रैक कर रहे हैं चाहे एम्स एग्ज़ाम के अंदर। सो आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, कुछ आपके डाउट्स जो हैं वो दूर करने की कोशिश करते हैं। सो अगर हम एम्स यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के बारे में बात करें, सो एम्स यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है वो आपकी नीट पीजी की काउंसलिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो काउंसलिंग कंडक्ट कराने का जो तरीका है वो नीट पीजी की काउंसलिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। सो इस काउंसलिंग को सबसे पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ कि स्टूडेंट इस काउंसलिंग के अंदर काफ़ी सारी मिस्टेक्स करते हैं और उन मिस्टेक्स की वजह से जो है वो प्रॉपर जो है अपने इंस्टीट्यूट्स तक नहीं पहुँच पाते और एक मीडियोकर या एक अच्छा रैंक होने के बावजूद भी जो है वो अच्छी ब्रांच को जो है वो क्रैक नहीं कर पाते। सो बेसिक अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो आपकी एम्स की जो काउंसलिंग है वो 3 राउंड्स की काउंसलिंग आपको देखने को मिलती है, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 विच इज़ कंसिडर्ड एज ओपन राउंड। सो राउंड 1 के अंदर आप लोग जो सभी पार्टिसिपेट करते हैं, आपका ऑनलाइन राउंड होता है, उसके अंदर आपका एप्लीकेशन और सभी चॉइस फिलिंग्स जो हैं आपको राउंड 1 में डालनी होती हैं और राउंड 1 की आपकी चॉइस फिलिंग्स लेने के बाद एक आपको मॉक अलॉटमेंट का भी मौका एम्स की तरफ से मिलता है और उस मॉक अलॉटमेंट में आप अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स को देख के उससे आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके की अलॉटमेंट आपको मिल सकती है और उसके बाद आप उन चॉइसेस को जो है वो शफ़ल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका राउंड 1 का जो है वो रिज़ल्ट पब्लिश किया जाता है। रिज़ल्ट पब्लिश करने के बाद जो है आपके पास जो ऑनलाइन है आपको एक्सेप्टेंस देनी होती है कि रिगार्डिंग आपको जो सीट अलॉट हुई है आप उसको लेना चाह रहे हैं या फुली सेटिस्फाइड हैं या उस सीट को ज्वाइनिंग करके आप अपग्रेडेशन करना चाह रहे हैं या फिर आप जो है इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, डायरेक्टली जो है वो आप राउंड जो आपका ओपन राउंड है उसके लिए एलिजिबल बने रहना चाहते हैं। सो ये काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत देख के करनी है, बिकॉज ऑफ कि अगर आप एम्स की काउंसलिंग में लास्ट तक बने रहना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने हैं ताकि आपको आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन की पेनल्टाइज जो आपका 3 लाख रुपीज़ आपके सबमिशन वहाँ किए जाते हैं एज ए सिक्योरिटी, सो उसकी पेनल्टी भी आपको ना लगे और आप लास्ट राउंड तक जो है वो एम्स के अंदर एलिजिबल बने रहें। बिकॉज़ हर साल एम्स की जो काउंसलिंग है वो एक डिफरेंट सिनेरियो में चलती है। आपका कट ऑफ स्कोर या आपका लास्ट ईयर की रैंकिंग्स किसी ब्रांच के अकॉर्डिंग कुछ भी हो, चाहे आपका रैंक उससे लोअर भी जा रहा है, तो हर साल हमें देखने को मिलता है कि कुछ मीडियोकर या लोअर रैंक के बच्चे भी ऐसी ब्रांचेस को क्रैक कर लेते हैं जो चीज़ टेक्निकली अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो पिछले 3, 4, 5 साल में भी कभी रिपीट जो है वो नहीं होती। सो ये सब चीज़ें होती हैं प्रॉपर गाइडेंस की वजह से और आपको काउंसलिंग में जो स्टूडेंट अलर्ट बने रहते हैं और प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के बारे में नॉलेज रखते हैं, प्लस राउंड वाइज जो है वो अपने आप को एलिजिबल रखते हैं और उसके लास्ट तक काउंसलिंग में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तभी ये चीज़ें आपको जो है वो ग्रैब कर पाना पॉसिबल हो पाता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आप लास्ट ईयर की काउंसलिंग की बात करें तो लास्ट ईयर के अंदर अगर हम देखें तो अगर हम देख पाएंगे कि IMS जो आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर जो एम्स है, तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको डर्मेटोलॉजी की सीट्स जो है वो 1535 ऑल इंडिया रैंक OBC NCL कैटेगरी को जो है वो अलॉट हुई है। और अगर हम ENT की बात करें तो 2337 रैंक पे UR कैटेगरी में जो है वो एम्स भुवनेश्वर में आपको ENT अलॉट हुई है। बट अगर आप डाटा रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो आप कितने भी सेल का डाटा उठा के देख लीजिए, जनरल कैटेगरी के अंदर इस रैंक के अंदर एम्स भुवनेश्वर में आपको कभी भी ENT के अंदर अलॉटमेंट राउंड 1, राउंड 2 या ओपन राउंड में नहीं देखने को मिलेगी। सो ये चीज़ का डिफरेंस आपको नज़र आता है एक नॉर्मल काउंसलिंग वर्सेस एक्सपर्ट काउंसलिंग में। अगर आप किसी एक्सपर्ट काउंसलिंग गाइडेंस के थ्रू काउंसलिंग कर रहे हैं या हमारे चैनल के साथ भी अगर आप जुड़े हुए हैं, हमारी सर्विसेज में आप जुड़े हुए हैं, तो उसके साथ अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ों का डिफरेंस आपको डेफिनेटली आपको काउंसलिंग में देखने को मिलेगा। और ये चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। जो रिज़ल्ट्स मैं आपसे जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, या आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके भी लास्ट ईयर के रिज़ल्ट्स को चेक कर सकते हैं।
ये डेटा हमारी तरफ से नहीं दिया गया है। ऑफिशियल डेटा जो है इसकी एम्स की वेबसाइट पर जो है वो डिफरेंट एम्स के ऊपर पब्लिश किया गया है। और एक एग्जांपल अगर मैं आपको और दूं, लास्ट ईयर जो एम्स बठिंडा था, उस एम्स बठिंडा के अंदर डर्मेटोलॉजी की जो सीट है वो ओबीसी कैंडिडेट को 4224 रैंक पे जो है वो अलॉट हुई थी। सो 4200 रैंक स्टूडेंट लेकर आकर कोई भी स्टूडेंट कैटेगरी का स्टूडेंट है, चाहे वो जनरल है, चाहे ओबीसी है, चाहे ईडब्ल्यूएस है, वो ड्रीम भी नहीं कर सकता कि उसको डरमा जैसी ब्रांच जो है वो एम्स के अंदर कभी मिल भी सकती है। बट ये चीज़ जो है वो लास्ट ईयर हुई थी, डेफिनेटली हुई थी। और अगर ऑप्थेल ब्रांच की बात करूँ तो 6467 रैंक पे सेम एम्स बठिंडा में जो है आपको ब्रांच जो है वो अलॉट हुई थी। ये डेटा भी आपको एम्स बठिंडा की वेबसाइट में मिल जाएगा। सो ये चीज़ें हैं जो आपको एक नॉर्मल काउंसलिंग से एक्सपर्ट काउंसलिंग की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। सो आप भी प्रॉपर तरीके से अगर काउंसलिंग करना चाहते हैं और एम्स में अपने रैंक को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, रादर देन लास्ट ईयर की कट ऑफ्स को देखकर घर बैठने की बजाय, अगर आप उस चीज़ के लिए अलर्ट हैं और उस चीज़ के ऊपर प्ले करना चाहते हैं और अपने रैंक्स के लिए जो मैक्सिमम बेस्ट सीट जो हो सकती हैं उसको अलॉट करवाना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आप सर्विसेज में हमारे आज ही जो है वो जुड़ सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप वन वर्ड आंसर की बात करते हैं कि हमारा ये रैंक है और इस रैंक पे आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांच मिलेगी या नहीं मिलेगी, सो कट ऑफ इज़ बेसिक सिनेरियो जो सभी लोग देखते हैं कि इस रैंक पे कोई चीज़ अलॉट हुई या नहीं हुई। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप काउंसलिंग कितनी अलर्ट वे में करते हैं, कितनी प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप काउंसलिंग करते हैं और कितनी अच्छी नॉलेज आप रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में रखते हैं। सो इन सभी चीज़ों से जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। और ये चीज़ हर साल देखने को मिलती है कि स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती या प्रॉपर किसी गाइडेंस चैनल से जुड़े हुए नहीं होते, या फिर हम ये कहें कि दे आर ट्राइंग टू बी ओवर कंपैशनेट या ओवर स्मार्टनेस की भी कहीं बात आ जाती है कि अगर कहीं वो ओवर स्मार्टनेस प्ले करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमारे पास तो ये रैंक है, वी विल ईजिली क्रैक दिस ब्रांच, लास्ट ईयर भी इस रैंक पे ब्रांच मिली थी, तो तब भी ये चीज़ें कई बार नहीं मिल पाती। सो इन चीज़ों से बचिए, बिकॉज़ प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ डेटाज़ को देखकर अगर सीट मिलती तो आप लोगों ने जब रैंक क्रैक कर लिया था, चाहे वो किसी भी ईयर की काउंसलिंग की बात हो, चाहे वो एम्स की काउंसलिंग है, चाहे वो आपकी नीट पीजी की आपकी अपकमिंग काउंसलिंग है, तो डेफ़िनेटली आपको घर बैठे ही बड़े आराम से सीट मिल जाती है। ऐसा कभी नहीं होता। जब तक आप ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं रखते किसी भी रैंक किसी भी ब्रांच के अंदर, तब तक आपको जो है वो आप 100% किसी भी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो सकते। बट वही है कि आपको इसके लिए कांस्टेंट मेहनत करता रहना पड़ेगा और आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। सिर्फ एक वन वर्ड आंसर से आपका रैंक जो है वो जस्टिफाई नहीं होगा। वो चीज़ें तो आपको नेट पे भी इजीली अवेलेबल हैं और आप इजीली उसको देख सकते हैं। सो गाइडेंस का मेजर पार्ट यही है कि आपको गलती करने से बचाया जाए और आपका जो भी प्रॉपर रैंक है, प्रॉपर चीज़ें, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए ताकि आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके एक अच्छी ब्रांच तक पहुंच सके। एटलीस्ट अगर आप ब्रांच को आपको नहीं भी मिल पा रही तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले कि अगर आपको जो चीज़ें हैं वो नहीं मिली तो वो क्यों नहीं मिली। देयर इज़ अ लिमिटेशन ऑफ नंबर्स, लिमिटेशन ऑफ काउंसलिंग और व्हाट काइंड ऑफ लिमिटेशंस आर देयर। सो वेल, ताकि आप लोग अपनी नीट पीजी की प्रिपरेशंस पे भी जो है वो साथ में फोकस रख सकें। सो अगर आप भी इस तरीके से वर्क करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे गाइडेंस सर्विसेज के साथ नीट पीजी एज वेल एज जो एम्स यूनिसेट की काउंसलिंग है दोनों के लिए अटैच हो सकते हैं और अभी से अटैच हो सकते हैं। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहेगी। और बाकी जो भी डेटाज़ हैं, जो भी ऑफिशियल चीज़ें हैं जो आपकी काउंसलिंग में किस तरीके से हेल्पफुल रहेंगी, हम कोशिश करेंगे कि इस ग्रुप में उसको टाइमली पोस्ट करें रिगार्डिंग एम्स को लेकर। और कुछ ही दिनों के अंदर हमें एम्स की जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो भी देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज़ आवर लास्ट स्लॉट फॉर एम्स काउंसलिंग। सो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, हमारे पास कुछ लिमिटेड सीट्स इसमें खाली हैं, सो आप डेफिनेटली उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग एम्स। और उसके बाद जो है नीट पीजी के लिए जो काउंसलिंग है उसके लिए आपका स्लॉट ओपन किया जाएगा। सो अभी आप अटैच होना चाहें तो डेफिनेटली आप अटैच हो सकते हैं और बाकी जो भी चीज़ें आपको डेफिनेटली इस ग्रुप में मिलेंगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड कीप प्रिपेयरिंग and we will try to update you more in future. Thank you.